श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश राशिफल लेकर के मार्च 2022 का, और ये महीना आपके लिए कैसा साबित होगा, इस पे हम संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस समय में किस तरह से यह ग्रह आपके जीवन में सकारात्मकता वाला समय लाएंगे और साथ ही साथ इस महीने को बहुत ही खुशहाल बनाएंगे। मेष राशि वालों के लिए विशेषकर यह महीना बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इस महीने में आप देखेंगे कि शनि शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो मंगल रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके दशम भाव में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त मंगल कुलदेपक नाम का राजयोग भी इस समय में बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ये स्थितियां आपके लिए बेहतर अनुकूल परिणाम देने वाली होंगी। मित्रों, मेष राशि अपने आप में दबंग राशि है। इसके जो स्वामी है वो मंगल देव बनते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो मेष राशि वाले लोग होते हैं, ये बहुत ही संघर्ष करते हैं जीवन में, बहुत हार्डवर्क करते हैं, कभी किसी से घबराते नहीं हैं, कभी थकते नहीं हैं, कभी रुकते नहीं हैं, कभी झुकते नहीं हैं। और भले इनको जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, किंतु अपने बल पे, अपने बूते ये जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। हालांकि ये लोग जितने बाहर से कठोर दिखते हैं, उतने ही अंदर से कोमल होते हैं, उतने ही अंदर से अच्छे होते हैं। लोग इनके बारे में अलग अलग धारणाएं बनाते हैं कि मेष राशि वाले लोग जो होते हैं वो अहंकारी होते हैं, इनके भीतर ईगो होता है या अड़ियल स्वभाव के होते हैं, किंतु मेष राशि वाले लोग ऐसे नहीं होते हैं। उनके भीतर कोमलता होती है, विनम्रता होती है, सहनशीलता होती है, किंतु ये लोग कभी भी प्रेशर में किसी के आकर के काम नहीं करते हैं। जितना इन लोगों से प्यार से काम निकाला जाए उतना अच्छा रहता है, और इन लोगों को प्यार पसंद होता है, मोहब्बत पसंद होती है, ना कि इनसे कोई फोर्सफुली या प्रेशराइज करके इनसे कोई काम कराया जाए। कहीं ना कहीं ये लोग जब अगर ये किसी को किसी पे विश्वास एक बार बना लेते हैं तो ये उसके लिए जान भी दे सकते हैं, अपनी गर्दन तक कटवा सकते हैं। ऐसा स्वभाव, ऐसी सहनशीलता मेष राशि के लोगों में होती है, किंतु मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से कभी कभी लोगों को और आपके बारे में अच्छी जानकारी नहीं होती है और लोग आपको गलत समझ लेते हैं। तो मित्रों, ये समय मार्च का महीना एक सकारात्मक परिणाम देने वाला आपका होगा, जहां राहु आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए होंगे, तो वहीं केतु आपके अष्टम भाव में होंगे, मंगल शुक्र शनि एक साथ आपके दशम भाव में बैठे होंगे। यहीं पे बुध भी आपके विराजमान रहेंगे, और बुध का राशि परिवर्तन 6 मार्च 2022 को होगा। उसके बाद बुध आपके कुंभ राशि में चला जाएंगे। कुंभ में 14 तारीख के बाद बुध फिर राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में चला जाएंगे। तो वहीं सूर्य देव का राशि परिवर्तन भी 14 मार्च 2022 को हो जाएगा, और 14 मार्च 2022 के बाद सूर्य जो है वो मीन राशि में चला जाएंगे। कहीं ना कहीं अपने मित्र की राशि में चला जाएंगे, अपने गुरु की राशि में सूर्य देव जब चला जाएंगे तो ये स्थितियां भी आपके लिए बहुत ही अनुकूल और बेहतर परिणाम देने वाली होंगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, शुक्र का राशि परिवर्तन 31 मार्च 2022 को होगा, और शुक्र भी कुंभ राशि में चला जाएंगे। कुल मिलाकर के इस समय में जब सूर्य आपके कुंभ राशि में रहेंगे तो तब पंचम भाव को सूर्य देखेंगे, फिर उसके बाद छठे भाव को सूर्य देखेंगे। वही मंगल देवता आपके प्रथम, चतुर्थ और पंचम भाव को अपनी दृष्टि से देखेंगे। ये सकारात्मक परिणाम आपको देने वाली स्थितियां रहेगी। वही बुध चौथे, पांचवें और छठे घर को देखेंगे जब जब इनका राशि परिवर्तन होगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, जुपिटर जो गुरु है वो तृतीय भाव को आपके देखेंगे, पंचम को देखेंगे और सप्तम को देखेंगे। वही शनि चतुर्थ, पंचम और इसके अतिरिक्त आपके सप्तम भाव को देखेंगे। मित्रों, यह समय में आप देखेंगे कि राहु का जो छठे भाव में उनकी दृष्टि पड़ेगी, अष्टम पे पड़ेगी, दशम पे पड़ेगी, और केतु आपके द्वादश को देखेंगे, द्वितीय भाव को देखेंगे और चतुर्थ को देखेंगे। कुल मिलाकर के ये समय आपके फाइनेंशियली जो अभी स्टेबिलिटी आप नहीं देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपके जीवन में
आया हुआ है उस उतार चढ़ाव से आप इस समय बचेंगे। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आप देखेंगे, आर्थिक स्थिरता आपके जीवन में बहुत बेहतर दिखेगी। पहले से कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम इसमें देखने को मिलेंगे। नए विचार, नए आइडियाज़ आपके भीतर आएंगे। परिवार से कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा, रिश्तेदारों से आपको सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों से आपको आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए आपको कहीं ना कहीं उनकी सहायता मिल सकती है। या आप नया कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसके लिए लोन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई पैसा उधार दे, इस समय में यदि आप प्रयास करते हैं किसी से पैसा उधार लेने का तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, जॉब में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आप झेलते आ रहे हैं। जितना आप काम करते हैं उतनी सैलरी आपको नहीं मिल रही है। जितना आप अपने बॉस के लिए, अपने मैनेजर के लिए काम करते हैं, किंतु उनसे फिर भी आपको बुरा बुरा ही सुनना पड़ता है। कहीं ना कहीं तालमेल आप उनके साथ नहीं बिठा पा रहे हैं। ये समस्या भी अब धीरे धीरे समाप्त होती हुई चली जाएगी और जॉब में आपका मन नहीं लग रहा है। ऐसे में दूसरी जॉब की तलाश आपको इस समय में ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। स्थान परिवर्तन के भी योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस समय में आपका प्रमोशन होने की भी संभावना है या आपकी सैलरी बढ़ सकती है, पैसा इस समय में बढ़ सकता है। इसको लेकर के भी प्रयास अगर आप करते हैं तो उसमें सकारात्मक और अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। इसके अतिरिक्त यह समय में मित्रों जॉब के अपॉर्चुनिटी, जॉब के अवसर आपको ज़रूर मिलेंगे। यदि बहुत समय से आप जॉब पे नहीं जा रहे हैं या जॉब नहीं मिल पा रही है तो दोबारा से आपको इंटरव्यू इस समय में देना चाहिए और इंटरव्यू में ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ सरकार से यदि आप नौकरी चाहते हैं और सरकारी एग्ज़ाम भी आपने दिए हैं, जो गवर्नमेंट जॉब को लेकर के एग्ज़ाम या इंटरव्यू होते हैं वो दिए हुए हैं, उनकी प्रतीक्षा में आप लगे हुए हैं, तो इस समय में अगर उनके परिणाम आते हैं जो आपने एग्ज़ाम पहले दिए हुए हैं, मार्च महीने में आपको सफलता ज़रूर मिल सकती है। या फिर मार्च महीने में कोई एग्ज़ाम आपको गवर्नमेंट जॉब को लेकर के होता है तो उसमें भी आने वाले समय में आपको सकारात्मक रिज़ल्ट, सकारात्मक परिणाम आपके पक्ष में दिखेंगे और आप अच्छा उसमें भी करेंगे। मित्रों, यह समय व्यापार वर्ग के लिए बहुत बेहतर रहेगा। व्यापार में जो उतार चढ़ाव आपका पहले रहा है, कहीं ना कहीं लॉस की स्थिति में आप रहे हैं, अब उसे स्टेबल कर पाएंगे, अब उसे बेहतर कर पाएंगे, उसमें अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। व्यापार को लेकर के जो नई रणनीति, जो नई स्ट्रेटजी आपकी होगी, उस स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाते हुए आपको बढ़ना है और आप देखेंगे कि पहले से ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त यह समय में आप नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। नया व्यापार शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल है, उत्तम है, क्योंकि शनि और मंगल जहां रोचक नाम और शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं, वही कुलदीपक नाम का राजयोग भी मंगल इस समय में बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ व्यापारिक जीवन के लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। तो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में निवेश करने पे आपको पहले से बेहतर परिणाम इस समय में मिलेंगे। नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग पूर्ण रूप से बने हुए, जैसे गाड़ी, घर, फ्लैट, प्लॉट, ज़मीन आप खरीदना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर के अब आपको खरीदना चाहिए। इसके बारे में सोच विचार विमर्श करना चाहिए और एक निर्णय लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। उस डिसीजन को आपको फुलफिल ज़रूर करना है और इस समय में आप कर भी पाएंगे। हालांकि मित्रों, इस समय में आपको किसी को पैसा उधार बिल्कुल नहीं देना है। कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल अगर डील आप किसी से कर रहे हैं तो उस डील को करने से आपको रोकना है। आप इसमें लॉस में जा सकते हैं, आपको घाटा इसमें मिल सकता है, या पार्टनरशिप से जुड़े हुए व्यापार से भी आपको इस समय में बचने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक स्वार्थ बढ़ेगा। परिवार में आप देखेंगे पहले से ज़्यादा शांति होगी, पहले से ज़्यादा प्रेम होगा, पहले से ज़्यादा स्नेह होगा। कहीं ना कहीं किसी सदस्य से यदि आप रूठे हुए थे, बातचीत नहीं हो पा रही थी या दिक्कतें आ रही थी, आपको घर में परेशानी मिल रही थी, तो उसमें भी आप देखेंगे आपको इस समय में अच्छे परिणाम मिलेंगे। कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट, परिवार का साथ, सहयोग आपको इस समय मिलेगा और परिवार भी खुशहाली की ओर आगे बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में निश्चित रूप से मिलेंगे और पहले से विवाह को लेकर के नए जो प्रस्ताव आपको आते थे उनको लेकर के जो असहमति आपकी रहती थी, कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पाती थी, आपको लगता था कि वो रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं है, किंतु इस समय में मित्रों आप देखेंगे जो भी रिश्ता आएगा बाहर से वो आपको पसंद होगा और यह समय में बातचीत की हुई आपकी आगे बढ़ सकती है और इस समय में
अगर आप विवाह को लेकर के हामी भरते हैं तो ये आगे चल कर के आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ प्रेम विवाह को लेकर के भी जो समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। परिवार वाले यदि आपको नहीं मान रहे हैं या परिवार का कोई एक दो सदस्य आपकी बात को एग्री नहीं करते, असहमत है, उन्हें दोबारा से बातचीत करके आप मनवा सकते हैं। उन्हें आप बता सकते हैं कि आपको प्रेम विवाह ही करना है। इसको लेकर के उनके साथ जब आप एक मित्र की तरह चर्चा करेंगे, उनको अच्छे से गाइड करेंगे, उनको अच्छे से समझाएंगे, तो वो भी आपको इस समय में मानेंगे, आपकी बात को ज़रूर वो हाँ में तब्दील करेंगे। हालांकि इस समय में आपके प्रेम जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है, किंतु अधिकांश अगर प्रेम जीवन को लेकर के देखा जाए तो कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत खटपट से बचने की आवश्यकता रहेगी, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव से बचने की आपको आवश्यकता रहेगी। बाकी आपको अच्छे परिणाम इस समय में मिलते हुए दिखेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, यह समय एब्रॉड जाने के लिए बहुत उत्तम है। फॉरेन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे आप देखेंगे कि आपका वीज़ा नहीं बन रहा है, वीज़े में प्रॉब्लम आ रही है, आप बाहर जाना चाहते हैं, आपने पैसा भी बहुत खर्चा है, इंटरव्यू वगैरह भी निकाल दिया है, किंतु किसी न किसी कारणवश आप रुक रहे हैं, मार्च में फिर से जाने के प्रयास हैं, आपका वीज़ा बनेगा या एम्बेसी में फाइल वगैरह आपकी लगी हुई है, तो जल्दी आपको शुभ समाचार वहाँ से मिलने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर विदेश में आप हैं और वहाँ पे भी आपका कोई व्यापार नहीं चल रहा है, यहाँ जॉब अच्छे से नहीं चल पा रही है, या वहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है किसी प्रकार से, किसी किस्म से, तो ज़रूर इस समय में वो भी आप ठीक कर पाएंगे। कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के भी योग इस समय में पूर्ण रूप से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम अनुकूल देने वाला होगा। कंसंट्रेशन विद्यार्थियों का अपनी किताबों पर बढ़ेगा। साथ ही साथ पहले से विद्यार्थी बहुत आरामदायक जीवन व्यतीत इस समय में करेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, डिप्रेशन फ्री रहेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि नए खोजबीन के काम करें, और इस समय में यदि उनकी कोई परीक्षा होती है उसमें उत्तीर्ण करेंगे, वो उसमें अच्छे अंक आएंगे, माता पिता की बात को मानेंगे, और कहीं ना कहीं नेगेटिव ख्यालों से इस समय में विद्यार्थी बचेंगे। किंतु यह समय में नशे बिल्कुल भी विद्यार्थी ना करें। कोई अगर नशे की लत है आपको तो उससे बचने की कोशिश करें, और माता पिता का कहना, अपने गुरुजनों का कहना भी इस समय में आपको ज़रूर मानना है। इसके साथ साथ मित्रों, स्वास्थ्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय अति उत्तम रहेगा, लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य में पहले से आपको बेनिफिट मिलेंगे, और लंबे समय से किसी स्वास्थ्य से यदि आप पीड़ित हैं तो उसमें भी आप देखेंगे पहले से आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा। मित्रों, यह था संपूर्ण मेष राशिफल मार्च 2022 का। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए, खुश रहिए। और जाते जाते मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का अथवा अपनी हस्तरेखाओं का या फेस रीड करके अपने बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी दिक्कत, जो भी समस्या आपके जीवन में चलती आ रही है उसको समाप्त करवाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, इसके लिए बहुत थोड़ी सी फीस हमने रखी है, छोटा सा अमाउंट रखा है, और हम ज़्यादा अमाउंट नहीं लेते हैं, ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं। इसीलिए नहीं लेते हैं कि ताकि ज्योतिष का लाभ हर व्यक्ति प्राप्त कर सके, क्योंकि ज्योतिष को मैं व्यापार नहीं मानता हूँ। ज्योतिष हमारा एक परिवार है, आप हमारे परिवार के हिस्से हैं, आप हमारा परिवार के साथी हैं। आप भी जैसे हमारा अपना एक परिवार है, वैसा ही आप भी हमारे लिए एक परिवार है। तो ऐसे में हमारी ये कोशिश रहती है कि बहुत थोड़ी सी फीस में हम आप तक पहुँचें, आप हम तक पहुँचें, और आपके और हमारे बीच में जब संपर्क बढ़ेगा, संवाद बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं समस्याओं का अंत भी ज़रूर होगा। और दिए गए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट लेकर के ज़रूर हमसे बातचीत करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं, हस्तरेखाओं का विश्लेषण करवा सकते हैं, या फिर अपने फेस के माध्यम से भी अपने बारे में बहुत कुछ जान भी सकते हैं। और साथ साथ में जो समस्या है उसका निदान, निष्कर्ष भी हम मिल करके निकालने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।